होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट राजस्थान की ओर से फाइड सेफ्टी, हाइजीन एवं मिलेट्स प्रमोशन के लिए एक सेमिनार का आयोजन होटल इंडियाना प्राइड जयपुर में किया गया। राजस्थान के फूड सेफ्टी कमिश्नर इकबाल खान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर फूड सेफ्टी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त श्री पंकज ओझा जी ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हुए सैनिटेशन एवं हाइजीनिक रिक्वायरमेंट, फूड सेफ्टी एवं सैनिटेशन के अलावा अनेक विषयों पर अपनी बात रखी एवं मुख्यमंत्री जी की स्वस्थ राजस्थान की भावना से अवगत करवाया। उपभोक्ताओं को किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट पाए जाने पर तुरंत विभाग को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे मिलावट करने वालों पर उचित कार्रवाई की जा सके। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर किए जाने वाले ऐसे सेमिनार के लिए फेडरेशन धन्यवाद का पात्र है। मुख्यमंत्री जी द्वारा मोटे अनाज प्रमोशन के लिए किए जाने वाले पर्यटन को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यशाला से एक अच्छा संदेश पूरे राजस्थान भर में जाएगा। हमें हमारे जीवन में मोटा अनाज के उपयोग की आदत डालने की जरूरत है, जिससे अनेक टाइप की बीमारियों से हम बच सकते हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष हुसैन खान ने कहा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ इस सेमिनार में अनेक प्रकार की जानकारियों से सदस्यों को अवगत करवाया गया। इस संदेश को हम राजस्थान में पर्यटन से जुड़े सभी सेक्टर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जिससे हम पर्यटकों को बिना मिलावट का शुद्ध खाना सर्व कर हमारे दायित्वों का निर्वहन कर सके। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ किए गए मोटा अनाज प्रमोशन अभियान और शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को भी हम लगातार गति दे रहे हैं। आज की इस कार्यशाला के विभाग के अधिकारियों द्वारा अनेक विषयों के बारे में सदस्यों को जानकारियां दी गई। फेडरेशन के संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने कहा कि शुद्ध खाना सभी की थाली तक पहुंचे, इसके साथ साथ स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मिलेट्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा जीवन में हो। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान लगातार हर स्तर पर अपने प्रयास कर रहा है। फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह ने कहा है कि अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए मिलेट्स का उपयोग हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जीवन में बीमारियों का मुख्य कारण मिलावटी खाना एवं अशुद्ध पानी ही है। इससे बचने के लिए आज की कार्यशाला से हमने बहुत कुछ सीखा है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के आयुक्त श्री इकबाल खान ने सदस्यों द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्नों के उत्तर देकर सभी को संतुष्ट किया। फेडरेशन द्वारा विभाग के साथ मिलकर किए जा रहे प्रयास के लिए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान का आभार जताया। सेमिनार में फूड सेफ्टी विभाग के उपायुक्त SN धौलपुरिया, सुशील चोटवानी, रतन गुदारा के अलावा अन्य विभाग के अधिकारियों ने भी विभिन्न विषयों पर फेडरेशन के सदस्यों को जानकारी दी। सेमिनार में कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सेवानिया, व्यापार महासंघ जयपुर के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी, हॉस्पिटैलिटी फेडरेशन ऑफ राजस्थान अध्यक्ष कुलदीप, बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष दिलीप तिवारी व अजीत बंसल के अलावा अनेक संगठनों के अध्यक्ष के अलावा होटल मैरियट, होटल हाईवे किंग, होटल जय महल, होटल हिल्टन, होटल फेयर माउंट, होटल ताज, होटल रामबाग पैलेस, होटल फोन के अलावा मध्यम व बजट होटलों के सैकड़ों की तादाद में प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अनेक संगठनों ने भी आगामी दिनों में अपनी एसोसिएशन के साथ सेमिनार करवाने का संकल्प लिया, ताकि बेहतर राजस्थान के संकल्प को अमली जामा पहनाया जा सके। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान, संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, सचिव शैलेश प्रधान, कोषाध्यक्ष संदीप गोगिया, कार्यकारी सदस्य क्षितिज शर्मा, संजय खंडीरवाल, सीताराम, निर्मल शर्मा के अलावा अनेक सदस्य उपस्थित रहे। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा सेमिनार के अंत में सभी सदस्यों को मिलेट से बने व्यंजनों के साथ लंच भी आयोजित किया गया। राजस्थान जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ ही आज खड़े हैं, आयुक्त साहब भी, अतिरिक्त साहब भी, बीच में राज्य मंत्री माननीय लखावत साहब भी हमें मोटिवेट इन्होंने किया। जब हम पहली बार फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी, जब आप लोगों को जागरूक करने के आपके आने वाले पर्यटक खाना मिले, मिलावटी खाना ना मिले और वो यहाँ आए तो अच्छा संदेश लेकर मिले। और वो पर्यटक ही नहीं, हमने हमारे जीवन के लिए भी, हमारे परिवार के जीवन के लिए और हमारे समाज के जीवन के लिए भी आवश्यक है कि हमें शुद्ध खाना मिले। क्योंकि आजकल की जनरली लाइफ में आपने देखा है कि मिर्च में या पनीर में, इन सब में ज्यादातर मिलावटी खाना। तो इससे बचने के लिए एक कार्यशाला का हमने आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री कि आप मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए काम करें, तो हमने जो है पोस्टर का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया और मोटा अनाज थाली में जाए और एक होटल के अंदर में एक अलग मेन्यू बने जिसमें मोटे
अनाज से बने हुए व्यंजन उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि मोटा अनाज अगर हम हमारी जीवन शैली में लाएंगे तो हम हमारी बीमारियों से दूर रहेंगे। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है और कोलेस्ट्रॉल फ्री अगर हम जीवन चाहते हैं तो मोटे अनाज का उपयोग हमें हमारे जीवन में करना आवश्यक है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मोटे अनाज के प्रमोशन के लिए लगातार स्तर पर हम कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। प्रत्येक होटल में और उन सभी स्थानों पर हम पोस्टर भी लगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें वहाँ जागृति आए और अलग एक मेन्यू सभी होटलों में बने। ये भी हमारा आने वाले दिनों में प्रयास है। सेफ्टी को लेकर प्रमोशन आयोजन किया गया है, तो डिपार्टमेंट की ओर से किस तरीके का सहयोग रहेगा? होटल एसोसिएशन वाले कुछ समय पहले आकर के मिले थे और इनका ये कहना था कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है कि किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, सैनिटेशन हाइजीन को लेके हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तब हमने ये तय किया था कि एक कार्यशाला रखी जाए जिसमें विभाग के अधिकारी जो एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में वो इनको अवगत कराएं होटल फेडरेशन को। तो इनकी तरफ से ये सुझाव आया कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का मोटे अनाज के ऊपर विशेष जोर है, उनका मानना ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि मोटे अनाज की अगर एक पब्लिसिटी की जाए तो जो लोग हैं उनकी सेहत पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने ये दोनों ही चीज़ों को सम्मिलित करते हुए कि इनकी तरफ से एक मोटे अनाज को पॉपुलराइज करने के लिए एक इवेंट रखा जाए जिसमें हम इनको ट्रेन करके ये बता सकें कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि लखावत साहब ने भी बताया कि ये एक सौभाग्य की बात है कि होटल फेडरेशन और खाद्य सुरक्षा विभाग मिलकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर इनकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई और इन्हें ये पता रहेगा तो ऐसे मिलावट करना कोई नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इन्हें जानकारी नहीं होती कि इसे इस तरह से किया जाना है। तो मैं मानता हूँ कि ये कार्यशाला इनको अवगत कराने में, इनको जानकारी देने में एक पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में सहायक सिद्ध होगी और ये भी इन चीज़ों का ध्यान रख के और शुद्धता की तरफ ध्यान रख सकेंगे और लोगों को शुद्ध खाने पीने का आहार प्रोवाइड करवा सकेंगे। क्या मोटे अनाज को सर ये होटल मेनू में लाया जाएगा? बिल्कुल, इनका यही कहना है। और मोटा अनाज अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी सेहत पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। आप फूड सेफ्टी कमिश्नर हैं, राजस्थान में जिस तरीके से पनीर और दूध पे मिलावटें चल रही है ज़्यादा, उनको लेकर क्या है? जैसा कि अभी वहाँ कार्यशाला में बता रहे थे कि जो पनीर और दूध में मिलावट है, जहाँ हमें शिकायत मिलती है विभाग इमीडिएट कार्रवाई करता है। अलवर के क्षेत्र में, भरतपुर के क्षेत्र में जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली, विभाग ने विशेष अभियान चला करके वहाँ कार्रवाई की है। और जैसा कि अभी आप लोगों को भी बताया गया, जो अधिकांश पनीर है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क से बनाया जाता है, तो मिलावट शायद उसमें उतनी नहीं है जितना कि उसका जो एक क्वालिटी होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाती है। एक बहुत अभिनव प्रयोग किया है उनके जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो होटेलियर्स जितने हैं जहाँ पर खाद्य भी बनता है, बहुत बड़ी संख्या में तीर्थाटन करने वाले यात्री भी आते हैं, उस खाद्य में सुरक्षा के नाते क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्या सावधानी बरती जाए और इनके जो नियम कायदे हैं उन सब कायदों के अनुसार कैसे काम हो और यहाँ के जो होटेलियर्स हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती है वो इनके साथ में शेयर करने का काम, एक अच्छा संवाद हुआ है। वरना सामान्यतः तनाव का वातावरण रहता था, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये सारा विषय हुआ है। दिन भर इनकी चर्चा चलेगी और ये लोग मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें होटल इंडस्ट्री में लगे हुए लोग भी अपना निश्चिंता से काम कर सकेंगे और सरकार जो फूड सेफ्टी चाहती है उस उद्देश्य की भी इसमें पूर्ति होगी।